अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल, लक्ष्य पर पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम पूर्ण करिए। क्यों नहीं पहुंचोगे? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये 2 देवियां प्रवेश कर जाएंगी। 2 देवियां प्रवेश। कथा कह रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में? कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, पर अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए। कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लेटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में, उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार।
तीन चीजें अपने भीतर उतार लो। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, अर्थी उठने से पहले जो एक लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जला कर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना? कोई लिखा आज तक? अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहाँ मत जलाना, मुझे वहाँ जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन देखता? मसान उसकी पसंद का होगा। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो। मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप शंकर की भक्ति में बैठे। कौन बुलाता है, कौन आता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए, पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो, शिव के अपने। एक पत्र है, मेरा नाम चुनिंदा निषाद है, मैं ग्राम पीपरिया। अब मेरी शुगर लेवल में, और हमारा निवेदन है तुम शिव पुराण सुनते रहो, सब लेवल में आ जाओगे। शुगर तो जाने दो, लेवल में आ जाओगे। कथा श्रवण करते रहो, शिव तत्व को सुनो। आज हाले कोसा वालों को मौका मिला है कथा सुनने के लिए। 10 तारीख को पिराम हो जाएगी, 16 तारीख को सूरत गुजरात वालों को मौका मिलेगा। और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, वो सूरत वाले भी लिख के भेजेंगे कि हमने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। सुनो, कल कोई बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कुंभ के मेले में कब जा रहे हो? हमने कहा तुम्हारा विचार क्या है? नहीं, हम पूछ रहे थे क्योंकि हमको भी आना है। हमने कहा इतने बड़े कुंभ में तुम हमको ढूंढ लोगी? कहने लगे हाओ। ढूंढ लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा कुंभ लग रहा है और उसमें तुम हमको ढूंढ लोगे? हाँ, ढूंढ लेंगे। हमने पूछा कैसे ढूंढोगी? कुछ नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां जाके चिल्ला देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मालूम है कथा कहाँ हो रही है, वहीं भेज देंगे।
सुनते सुनते हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21 इतनी सुंदर जगह मिली है। त्रिवेणी का घाट, जहाँ पर त्रिवेणी का संगम होगा, उसी पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में, त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक हो। खूब गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, उधर नहाए। जैसे काशी कौन आया था? काशी आए थे तुम लोग? हाथ उठाओ जरा, काशी आने वाले। कैसा था? इधर गंगा नहाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर कथा में बैठ जाओ। अब वहां पर भी ऐसे ही करना है। वो गंगा यमुना सरस्वती मैया का डुबकी लगाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ। पर केवल बैठना मत ही रहे, कुंभ में दर्शन करने भी जाना। सब संत साधु गुरु जन तपस्वी जन साधक उपासक आएंगे, उनका दीदार दर्शन भी करिए। और जिन जिन बुजुर्ग माताओं से चलते ना बने तो वो एक बात याद रखो कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। मान लो हम नहीं जा पाए तो कुंभ के उस समय पर भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा का जल रोज चढ़ाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, भजन। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। अगर हम बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा उत्सव नहीं कर सकते, तो जो बड़ा उत्सव, बड़ा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई सेवा का काम हो रहा हो, तो अपन नहीं कर सकते तो कम से कम जाकर खड़े होकर इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा भी स्पर्श कर लेंगे तो उससे भी अपन पार उतर सकते हैं, पार लग सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म हमारा हमें परमात्मा तक ले जाता है। श्रेष्ठ कर्म। एक महिला ने लिखा, मैं बबीता काम्बोज सहारनपुर दिल्ली में दिखाया। ऐसे जगह जगह पर हम हमारे पति को लेकर गए, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनकी आँख जो कोविड का असर हुआ है उसके कारणवश इनके दोनों नेत्र की नसें सूख चुकी है, ये रोशनी अब आएगी। किसी ने चेन्नई का कहा, वहां दिखाया, पर रोशनी आंखों की नहीं है। अब आखिरी में हम हार गए। तब किससे कहें? हमारी एक परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, 1 बजे वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण चलती है, तुम्हारे पति को भी सुनाओ, तुम भी सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते हमने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाया हुआ अपने पति की आंखों पर लगा देते, बेलपत्री खिला देते। तब अपनी पड़ोसन से कहा कि तुम, पति तो नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे साथ सीहोर चलोगी? हम हमारी पड़ोसन के कहने पर उसके साथ सीहोर गए। वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पर चढ़ा देते। शंकर का चढ़ा जल अपने पति को पिला भी देते, आंखों में लगा भी देते।
ऐसा करते करते 19 में आंख गई, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22 में नहीं आई। ऐसा क्रम करते हुए जब 23 आया तब हमने कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से देखना प्रारंभ कर दिए और उनकी आंखों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं और बाबा की कृपा उनने देखना चालू कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम बबीता कंबोज, सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव